राधे राधे गुरुजी। हम्म। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो मैया। गुरुजी, मैं आपके यहाँ रहना चाहती हूँ, मेरा कोई आश्रित नहीं। अच्छा, क्यों रहना है? घर में कौन कौन है आपके? मेरा कोई नहीं। कोई नहीं है? बेटा बेटी? बेटा है? बेटा एक था 19 साल का, मेरा पति भी था। माइक पास में लो। पति का हॉस्पिटल में इलाज कराने के दौरान पति का डेथ हुआ और घर आए तो मेरा बेटा भी सुसाइड कर। बेटा ने सुसाइड कर लिया? क्यों? पता नहीं, हम लोग हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से मेरा पति को लेकर आए तो घर में बंद करके सुसाइड कर लिया। और बेटी? बेटी नहीं है मेरा। एक ही बेटा था? जी। अच्छा, तो अभी कहाँ रहती हैं आप? हम कुछ दिन मेरे बहन के घर में थे, कुछ दिन मेरे भाई के घर में। तो भौजाई बात नहीं करते थे और मेरे बहन के घर में उन लोग का लड़ाई होता था तो मैं आई। तो बहन और भाई ने भी आपको रखा नहीं? नहीं, उन लोग आपस में मेरे बहन की पति उन लोग आपस में लड़ते हैं। वो आपस में लड़ते हैं? क्यों लड़ते हैं आपस में? हम थे कुछ दिन उसके घर में, इसलिए। आपके कारण? मतलब आपको वो रखना नहीं चाहते? तो भाई भी रखना नहीं चाहता आपको? भाई भी नहीं, भौजाई बातें नहीं करती। भाई की पत्नी आपसे, भाभी आपसे बात नहीं करती? जी नहीं। अच्छा, तो बड़ा संकट है। फिर आपने क्या सोचा? हमने सोचा मेरे पति और बेटा के नाम से अगस्त में रखा था पति पर। फिर घर गया, घर में मेरा हम पानी उठाने के लिए मेरा वर्जित है, कुआं से पानी लाना। मेरा स्पाइन कोड में ऑपरेशन हो चुका है, 3-4 साल में मैं बेडे में थी, तो मेरा पानी ला के खाना बनाना कुछ। तो अभी आपका घर कहाँ है? गांव आपका स्थान? मेरा स्थान रांची झारखंड का। तो वहाँ पे आपका पति का, आपके बच्चों का जहाँ थे वो घर आपका है? घर है, लेकिन हम बना के खा नहीं पा रहे। अच्छा, तो हम आपकी क्या सेवा करें ये बताओ। हमको रखिए प्लीज। ठीक है, आप रह लो। ठीक है, आप रह लेना, बात कर लेना भी अंदर चल के। राधे राधे गुरुजी। जी सर, गुरुजी मुझे गुरु दक्षिणा लेना है गुरुजी। क्या? गुरु दक्षिणा लेना गुरुजी। तो ले लो। समय बता दीजिए गुरुजी। अब सुबह 8 बजे। 8 बजे? ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। ठीक, राधे राधे। गुरुजी बंदगी। खुश रहो। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं बेकरी लाइन में काम करता हूँ और मैं आपसे जुड़ा था 3 साल हो गए। फिर मैंने खाना पीना हर चीज़ छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में मैं जब कारीगर बना तो मेरे को अंडे का काम करना पड़ा। मतलब बिस्किट में भी पड़ते थे और केक में भी पड़ते थे। तो 1 महीने किया, उसके बाद में मैं उसको बदलना। बिस्किट में अंडा होता है? हाँ पड़ता। वो लोग, मालिक सही था लेकिन जो वहाँ के कारीगर थे वो वहाँ का काम पूरा खराब कर रखे थे। मतलब बिस्किट में भी अंडा मिलता है? हाँ, उसमें भी मिलता है। तो वहाँ पर अच्छा, मैंने, इसलिए हम कहते हैं बिस्किट ना खाओ, ये बिस्किट है। सब चीज़ों में मतलब वो बिस्किट में भी अंडा पड़ता था। और जो मसाले होते हैं अगर उसको सूंघा जाए तो मतलब आंसू आ जाएंगे, तुरंत दिमाग पे चढ़ता है। तो 1 महीने मैंने काम किया। कौन सा बिस्किट है जिसमें अंडा होता है? सब में पड़ता था, जितने बेकरी लाइन में बिस्किट बनते थे वहाँ। मतलब ये जो बाजार में बिस्किट बिकता है, हाँ जी, हाँ जी, इनमें अंडा होता है? अंडा पड़ता था, वहाँ के कारीगर डालते थे। ये आर्ले जी पार्ले जी सब में? इसमें नहीं, बेकरी लाइन के जो लूज में बिस्किट बिकते हैं किलो के अच्छा, हिसाब जो से। खुला बिकता है? हाँ जी। तो वहाँ पर मैंने 1 महीने तक अंडे का काम किया। फिर उसको बदला मैंने, सारा दूध से और पानी से बनाया बिस्किट। और एगलेस पाउडर जो होता है जिसका केक बनता है, उसको एगलेस मतलब पाउडर से बनाया, स्पंज उसका बेस। तो आप मतलब बदले मैंने ये भी केक वेक भी बना लेते हो? हाँ, सारा कुछ। बिस्किट का पूरा काम, स्नैक्स, बिस्किट, पैटीज, फैन, सारा कुछ। खाते भी हो बिस्किट? नहीं सर, अच्छा है। कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं जल्दी। मैं बनाता हूँ तो पसंद नहीं है। तो वहाँ पर मतलब, तो मतलब आप बनाते हो, आपको पसंद नहीं है? नहीं सर। तो काहे बनाते हो फिर? काम है ना, काम करना पड़ता सही है सर। फिर मैंने वहाँ चेंज किया तो क्या हमें पाप पड़ेगा? नहीं, काहे को पाप पड़ेगा? पाप काहे? मैंने अंडे का काम बंद करवा के बिल्कुल मैंने अंडा, सारा कुछ संडे हो या एगलेस, मंडे, संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। मतलब सारा कुछ बिल्कुल ना चेंज खाओ। कर दिया मैं वहाँ पर। तो मालिक भी बोला कि हाँ आपने अच्छा काम किया, आपको हम दोबारा बुलाएंगे। हाँ, तो गुरुजी पाप तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं पाप आप काहे का, आपने तो अच्छा किया। अंडा वंडा नहीं करना चाहिए काम। और आप सोचो कि वो बिस्किट जो खाएगा, अंडा ना खाने वाला भी वो भी अंडा खाएगा। इसीलिए पुराने लोग ठीक कहते थे कि बाजार के खाने पीने की चीज़ें माँ के हाथ का, घर का ही खाओ, बाजार का कुछ खाने लायक नहीं है। पता नहीं किसमें क्या मिला है। अब आप सोच सकते हैं कि बिस्किट में भी अंडा होता है। देखिए अब आप खूब खा रहे हैं बिस्किट,
और खाओ। इसलिए हम कहते हैं कि बिस्किट ना खाओ, तो लोग कहते हैं लो बाबा जी कह रहे हैं ये बिस्किट है। देखो बात सामने आई कि नहीं कि बिस्किट में भी अंडा होता है। मैं छोटा मोटा कारीगर हूँ, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अगर अंडे का काम हो रहा है तो मैं एगलेस काम करना मतलब करता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। फिर 1 महीना तक बहुत कंप्लेन आई कि टेस्ट नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो वहाँ के कस्टमर बोले, हमने बोला कि रोज़ तो अंडे का खाते थे, उनको टेस्ट लगता था, अब जब दूध का बना रहा हूँ तो टेस्ट नहीं लगता है। तो मैंने सुनता रहा, लेकिन फिर भी मैं 1 साल काम किया, पूरा वहाँ का चेंज कर दिया और मालिक से आपसे किया कि हाँ आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ बुलाए तो आप अच्छा करो तो जाओ। ठीक है, राधे राधे। मतलब बाजार के बिस्किट इसके ना खाए, है ना। मैं तो खाते नहीं बिस्किट, औरों को भी कहता हूँ ना खाओ बिस्किट इसकिट। राधे राधे गुरुजी। जी मैं मैहर से आई हूँ, आपकी भागवत सुनी कल, बहुत अच्छा लगा। पास ही में कमरा ली हूँ, आज दूसरा दिन है, फिर आई हूँ, 2-4 दिन और आऊँगी। और कल आपकी वृद्ध माताओं के दर्शन किए, वो भी बहुत अच्छे लगे। खाना खाया, वो भी अच्छा लगा। लड्डू गोपाल को ठंडी में क्या रोज नहला सकते हैं या कभी कभी एक दिन छोड़ के? आप रोज नहाते हैं कि कभी? हाँ हम नहाते हैं रोज। हाँ, तो भगवान कुछ लोग बोलते हैं कि ठंडी में छोटे से लड्डू गोपाल को रोज रोज नहीं नहलाना चाहिए। अरे गुनगुने पानी से नहवाओ। अच्छा अच्छा गुरुजी एक बात और। ऐसा वही बोलते हैं जो खुद 10 दिन तक नहीं नहाते। अच्छा अच्छा मैं तो 1 साल अभी मतलब कुंज बिहारी को लेकर आई हूँ, रोज नहलाती तो हूँ। आप मैहर वाली माता से आई हो? जी शारदा भवानी जी। गुरुजी एक बात हो, ये पति देव है, ये इतना गुटखा खाते, मैं क्या बताऊं। लड़ती हूँ तो 1 दिन छोड़ देते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। इनको समझा दीजिए बस तो आप। अच्छा है, रोज लड़ो तो नहीं खाएंगे। अरे तब भी खाते हैं। अब बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं आप? आशीर्वाद है गुरुजी आपका। कितना गुटखा खा लेते हो? 1 पैकेट गुरुजी दिन भर में। कौन सा वाला? 40 पैकेट? 40 वाला। 40 रुपए का। 40 रुपए की गुटखा? जी। 40 रुपए का गुटखा। कौन सा गुटखा खाते हो? राजश्री। तो राज करने लग गए? अब हो यही नशा है मेरा गुरुजी, और कोई नशा नहीं जीवन में। तो ये कम है? अब इसको भी छोड़ दूंगा गुरुजी, आपका आशीर्वाद मिल जाए। 40 रुपए। सोचिए, गुटखा खाने से एक फायदा बता दो हमें। कोई फायदा नहीं गुरुजी, सब नुकसान है। तो नुकसान मतलब तुम जहर खा रहे हो पैसे से। यदि ये नुकसानदायक है तो आप जबरदस्ती का नुकसान पैसे से कर रहे हो कि नहीं? जी। इससे आप समझदारी का परिचय दे रहे हैं अपनी मूर्खता का। जी। क्या मूर्खता? तो काहे बन रहे हो मूर्ख? जी। अब 40 रुपए का गुटखा खाते हो। सोचिए कुछ 40 रुपए से किसी भूखे को आप भोजन कराते, एक गरीब एक जरूरतमंद को रोज, तो कितनी दुआएं आपको मिलती, कितना आशीर्वाद आपको मिलता। जी गुरुजी। लेकिन आपने वो 40 रुपए के गुटखे से आप कितना नुकसान कर रहे हैं। कल को भगवान ना करे कोई आपको कैंसर जैसी बीमारियां आके बैठ जाएं तो सारा घर परिवार बिक जाता है दवाइयां कराते कराते। जी। तो ये सब गलत है कि सही है? गलत है गुरुजी। कब से छोड़ोगे? ये गुरुजी अब छोड़ दूंगा यहाँ से जाने के बाद। मतलब यहाँ खाओगे? जी। हैं? यहाँ खाओगे? नहीं, कल से छोड़ दूंगा गुरुजी। आज खाओगे? आज से ही छोड़ दूंगा। अच्छा, बहुत सुंदर। अब ताली बजाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो शारदा माता की शरण से आए हो जी। तो आपको ये गुटखा उटखा नहीं खाना चाहिए। जी गुरुजी। औरों को रोको। ये तो धंधा बनाया है बॉलीवुड ने, दाने दाने में केसर का दम, खूब गुटखा बेच रहे हैं जी। और आप लोग बर्बाद हो रहे हैं। जी। 40 रुपए नहीं, 20 रुपए ही किसी की मदद में लगाना। जी। 20 रुपए सदा समाज की सेवा में खर्च करना। जी गुरुजी। गौरी गोपाल आश्रम में संतों के लिए सेवा करना, माताओं की सेवा करना, 2 रोटी किसी को देना पर गुटखा ना खाना। जी गुरुजी। खुश रहो। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी। इनकी माँ 1.5 साल से लापता है। कहाँ चली गई? इनकी नानी, इनकी मामा और इनकी मौसी मौसा लापता कर दिए। तो कहाँ लापता कर दिए? वो पहले हमारे साथ पूना में रहती थी। पूना से बाद में हम लोग के ट्रेन से यहाँ से उतर गई थी वो, और उतरने के बाद इसको लेके उतर गई थी। फिर 5-6 दिन बाद फ़ोन आया तो इनको क्या नाम है, मेरा भाई फ्लाइट से आया, गोवा से पुणे आया। तो 5-6 दिन बाद मिलने के बाद हम लोग फिर गोवा चले गए। वहाँ से मेरे एक लड़की भी बड़ी है मेरी, उसको लेके नहीं आए हैं। तो इसको और लड़की को मतलब भाई के रूम पे सुला के वो चली गई। तो आपकी पत्नी कहाँ चली गई? आपने पुलिस कंप्लेंट की कि हाँ, पत्नी लापता है? पुलिस वाले, हम पुलिस लेके गए थे उनके घर पे, तो वो लोग क्या लगे अपने घर और छोड़ के भागे। वो लोग
तो पता लगाओ, उनसे पूछो कहाँ किया तुमने, क्या किया, कहाँ ले गए। पूछा जा रहा है तो कभी वो लोग बोल रहे हैं कि आएगी तो रखोगे, हम कह भाई बच्चे के लिए रखना पड़ेगा, तो वो लोग बता ही नहीं रहे। बाद में बोलते कभी बोलते मर गई, क्या होगी पता ही नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा वो लोग। 1.5 साल से लग पता नहीं, मेरे माँ है ना बाप है ना कोई है, मेरा भाई है कि वो गोवा में रहता है। आएगी, और गुरुजी एक मेरा छोटा सा कृपा है, आप जैसे आप कथा में समझाते हैं तो एक चीज़ और समझा दीजिए करो। अगर माँ आगे जाती है तो बच्चे को प्यार नहीं मिलता है, बाप जाता है तो बाप के प्यार नहीं मिलता है। अगर माँ बाप आगे साथ में तभी बच्चे लोग को प्यार मिलता है। सही है। अगर क्या इससे आगे जैसे 2-4 साल बाद आए, अगर कोई बोल दिया तुम्हारी माँ भाग गई है, तो ये बच्चा कब से अलग है अपनी माँ से? 1.5 साल से गुरुजी, जब ये दूध पी रहा था तभी छोड़ के भाग गई थी। अच्छा, हाँ, तो इसकी फिर आप सेवा करते हो? हम ही सेवा बनाते खिलाते सब करते हैं। क्या करते हो आप? कुछ करते नहीं, हम लोग क्या मंदिर है पहला देवी का, वहीं पे जाते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो आपका फिर गुजारा कैसे होता है? वही माँ के दरबार में जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, जो मिल जाता है उसी में। ये बच्चा भी वहीं साथ में रहता है? नहीं, वो किसी घर छोड़ के चले जाते हैं, कभी कभी लेके जाते हैं तो साथ इसको में। पढ़ाया करो, पढ़ाओ इसको स्कूल में, अभी तो छोटा है पर पढ़ाना इसको। अच्छा ये होता है गुरुजी, इनका मतलब नानी को मामा को सबको पाप मिलेगा, खाली इसकी माँ को मिलेगा। ये बताओ कि आपकी पत्नी छोड़ के क्यों चली गई आपको? आप लड़ते थे क्या पत्नी नहीं से? लड़ते नहीं थे गुरुजी, उसका जैसे क्या थे कि कभी फ़ोन सबको करती है, बोलती है मेरे मामा का लड़का है तो उनका लड़का है, सबसे फ़ोन दिन भर मतलब ड्यूटी में जाता था, फ़ोन ही करती रहती थी, दिन भर बात करती थी। हाँ। तो आप कुछ डांट दिए थे? हाँ डांटे उठे थे, जब डांटे तो कभी जहर खाने लग रही है, कभी अपना हाथ काटने लगती है, कभी फांसी लगाने लगती है। तो हम बोले कि बाहर में अब कमाएंगे, अभी कुछ कर लिया तो बच्चों को देखेंगे कि उसको देखेंगे। तो फिर इसी चक्कर में वो आपको छोड़ के चली गई? हाँ, और उसकी माँ हमेशा उसका सपोर्ट करती है। सही है, कुछ माताओं की गलती से ही ऐसा होता है। इसीलिए गुरुजी आप जब कथा बोलते हैं तो थोड़ा समझा दिया करें कि अपने बच्चों लोग को, जो लोग लेडीज़ लोग छोड़ के जाती है ना छोड़ के जाए वो लोग, सही है, समझा। चाहे माँ हो चाहे बाप हो। सही है, अच्छा राधे राधे गुरुजी। बच्चों को माँ की भी जरूरत है और पिता की भी, सही कह रहे हैं। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। राम सेतु का निर्माण हो रहा था, राम की सेना ने पत्थर पर राम लिख के डाला तो वो तैर गया था, राम ने खुद पत्थर डाला वो डूब गया था। यह बात रावण को पता चली, रावण ने भी ऐसा करने की कोशिश करी, रावण लिख के अपने पत्थर पर डाला था तो उसने कहा तो वो भी पत्थर डूब गया, तैर गया था। तो गुरुजी वो पत्थर कैसे तैर गया था ये पूछना चाहता हूँ। क्योंकि रावण ने उस पत्थर को कसम दे दी कि तुझे राम की सौगंध डूब मत जाना। थैंक यू गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी कि हमारी माता जी को पैरालिसिस है। क्या है पैरालिसिस? पैरालिसिस होता है सर, तो वृंदावन नहीं आ पाती, तो जैसे वृंदावन आने का जो फल मिलता है तो उनको कैसे मिल पाएगा सर? उनका मन वृंदावन में रहे, वो ध्यान वृंदावन बिहारी जी का करें तो उनको पूरा फल मिलेगा। अच्छा, मतलब अगर मानसिक। वहीं से मानसिक रूप से अगर करें तो मिल जाएगा यही फल जो हमको मिलता है जैसे आने। सही। धन्यवाद। राधे राधे गुरु।